हमारे चीफ मिनिस्टर बहुत बड़े लीडर कल उनको किस तरह दिन दहाड़े गोली चलाई उन पर गई। ये खुदा का शुक्र है वो बच गए और पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। क्या यही सिक्योरिटी है? फारूक अब्दुल्ला वहाँ पर सेफ नहीं है तो हमारी आम इंसान की सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी कहाँ पर है, ये हम सरकार से पूछना चाहेंगे। कश्मीर में जैसे ही कोई सोशल मीडिया पर कुछ लिखता है तो उसको पुलिस बंद करती है। लोग अब सोशल मीडिया इस्तेमाल करते ही नहीं है, हमारा पैसा बचता है। ये हमारे एक पैकेज। बेरोजगारी दर जम्मू कश्मीर की सबसे ज़्यादा है। आपने उसको ख़त्म करने के लिए एक अच्छा तरीका निकाला। हर महीने हमारे LG साहब वहाँ के मुलाजिमों को टर्मिनेट कर रहे हैं। जैसे गरीबी हटाओ, गरीब हटाओ, वहाँ बेरोजगारी हटाओ, मुलाजिम हटाओ, बहुत अच्छी बात। फ्रूट कश्मीर का है, उसको बर्बाद करना है, उसके लिए आपने US के फ्रूट को एंट्री दे दी। हमारे फ्रूट को आपने तबाह किया, बर्बाद किया। ये हमारे लिए पैकेज। जब कश्मीर के लोग आयतुल्लाह खुमैनी की शहादत पर सड़कों पर निकले तो आप उन पर डंडे चला रहे हैं, उन पर टीयर गैस चला रहे हैं, लोगों को जेलों में बंद कर रहे हैं, थानों में बंद कर रहे हैं। मेहरबानी करके बड़ा दिल दिखाइए, उन लोगों को छोड़ने का स्टैंड ऑन ईरान इजराइल वार। इसराइल आपका दोस्त बनेगा नहीं। आपका बहुत बहुत सवाल पैकेजों की मैंने की। हमारी सरकार को भी, हमारी स्टेट को भी अच्छे पैकेज मिले 5 अगस्त 2019 के बाद। जैसे सोशल मीडिया पर आज खर्चा भी बहुत आता है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लोगों का खर्च होता है, लेकिन कश्मीर में जैसे ही कोई सोशल मीडिया पर कुछ लिखता है तो उसको पुलिस बंद करती है। लोग अब सोशल मीडिया इस्तेमाल करते ही नहीं है, हमारा पैसा बचता है। ये हमारे एक पैकेज है। बेरोजगारी पूरे देश में है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। ये सरकारी डाटा है, आपके फिगर्स हैं। ये बेरोजगारी दर जम्मू कश्मीर की सबसे ज़्यादा है। आपने उसको ख़त्म करने के लिए एक अच्छा तरीका निकाला। हर महीने हमारे LG साहब वहाँ के मुलाजिमों को टर्मिनेट कर रहे हैं। जैसे गरीबी हटाओ, गरीब हटाओ, वहाँ बेरोजगारी हटाओ, मुलाजिम हटाओ, बहुत अच्छी बात है। हमारी फ्रूट इंडस्ट्री जो हमारी बैकबोन है, उसको भी आपने बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा किया। अभी हमारी सरकार कहती है US ट्रेड डील में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को टच नहीं किया, अमेरिका को एंट्री नहीं दी, लेकिन फ्रूट कश्मीर का है, उसको बर्बाद करना है। उसके लिए आपने US के फ्रूट को एंट्री दे दी। हमारे फ्रूट को आपने तबाह किया, बर्बाद किया। ये हमारे लिए पैकेज है। और कहते हैं सारे आप सिक्योर हैं, सब कश्मीर में अब शांति है। कल आपको स्पीकर साहब पता होगा, फारूक साहब सियासत अपनी जगह, हमारे चीफ मिनिस्टर बहुत बड़े लीडर कल उनको किस तरह दिन दहाड़े गोली चलाई उन पर गई। ये खुदा का शुक्र है वो बच गए और पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। क्या यही सिक्योरिटी है? जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वहाँ पर सेफ नहीं है तो हमारी आम इंसान की सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी कहाँ पर है, ये हम सरकार से पूछना चाहेंगे। हम ये गुजारिश करना चाहेंगे, जो मैं जेल में TV पे देखता हूँ कभी अगर नज़र पड़ती है, आज भी पट्टन और मागाम के लोग पानी के लिए तरसते हैं। आज भी करना कैरन गुरेज में बिजली नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा मैडम से कि मेहरबानी करके हमारे लिए मच्छल गुरेज की टनलें जो हैं, टंगडार के लिए आपने टनल दी, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपकी सरकार ने अप्रूव किया। लेकिन मुच्छल और गुरेज की टनलें आपके लिए सिक्योरिटी हिसाब से भी ज़रूरी हैं और लोगों के लिए भी ज़रूरी है। 6 महीने कट ऑफ रहते हैं वो इलाके। और दूसरी बात, लोलाब सोपोर और लोलाब बांडीपोरा रोड, इनके लिए आप स्पेशल कुछ प्रोविजन देते हैं। मैं आपको लेटर भी इसके लिए लिखा हूँ। हम आपके बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। शुक्रिया। इसी बात 1 मिनट सिर्फ सर, 1 मिनट सिर्फ प्लीज़, सिर्फ 1 मिनट। और राजस्थान से हमारे स्पीकर साहब आते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी में हमारे कश्मीर के 17 बच्चों पर FIR दर्ज की गई है, उनको बंद किया गया है सिर्फ इसलिए वो चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी की रिकॉग्निशन दी जाए। उनका क्या दोष है? लास्ट में सिर्फ एक ही बात आपसे अर्ज करना चाहूँगा। यहाँ बड़ी बात चली अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं, इंटरनेशनल इशूज़ हैं, हम छोटे लोग हैं, मैं तो त्योहार से नहीं निकल पा रहा हूँ, मैं क्या बड़ी सियासत करूँगा। लेकिन इतनी ही बात मैं याद दिला दूंगा, कभी हमारी सरकार तालिबान के खिलाफ भी थी, फिर उनसे गले भी मिल रही है। कभी आप ईरान को अपना भाई मानते थे, लेकिन आज जब कश्मीर के लोग आयतुल्लाह खुमैनी की शहादत पर सड़कों पर निकले तो आप उन पर डंडे चला रहे हैं, उन पर टीयर गैस चला रहे हैं, लोगों को जेलों में बंद कर रहे हैं, थानों में बंद कर रहे हैं। मेहरबानी करके बड़ा दिल दिखाइए, उन लोगों को छोड़ दीजिए। और आप से ये गुजारिश है, प्लीज टेक अ स्टैंड ऑन ईरान इजराइल वार। इसराइल आपका दोस्त बनेगा नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।